हेलो गाइस, वेलकम टू JNK एग्ज़ाम सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। जैसा कि हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे MCQ की एक वीडियो आ चुकी है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स कैप्चर्ड बनारस ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ए जनरल जॉन निकल्सन, बी सर ह्यूग व्हीलर, सी कॉलोनल ऑनसेल, या डी विलियम टेलर एंड आई। तो गाइज इसका राइट आंसर है कॉलोनल ऑनसेल। ठीक है, आप लोग भी राइट आंसर अपने माइंड में सोचते रहिए और अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ए कानपुर नाना साहिब राव साहिब, नेफ्यू ऑफ नाना साहिब तांत्या टोपे आजिमुल्ला खान, एडवाइज़र ऑफ नाना साहिब, बी इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, सी फारुखाबाद तुफजल हसन खान, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसमें राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे आंसर दिया ही हुआ है। राइट आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो कानपुर से कौन लीड कर रहे थे? नाना साहिब, और इनके साथ थे तांत्या टोपे और आजिमुल्ला खान। इलाहाबाद से लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली, और फारुखाबाद से लीड कर रहे थे तफजुल हसन खान। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following British officers died soon due to mortal wound received during the fighting during the 1857 revolt in Delhi? ठीक है, तो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर जो मर गया था ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 दिल्ली में? ए जनरल निकल्सन, बी सर ह्यूग व्हीलर, सी मेजर हडसन, डी जनरल नील, या क्या ऑप्शन है इसका? क्या आंसर है राइट? ए जनरल जॉन निकल्सन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अबाउट विच किंगडम डिड डलहौजी से दैट इट वाज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे? तो ये किस किंगडम के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था? ए अवध, बी झांसी, सी मैसूर, या डी पटियाला। तो गाइस इसका राइट आंसर है ए अवध। अवध के बारे में ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नीदर कैप्चर्ड नॉर किल्ड बाई द ब्रिटिश? इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको ना ब्रिटिश मार सकी और ना ही पकड़ पाई? ए तांत्या टोपे, बी नाना साहेब, सी मंगल पांडे, या डी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर गाइज है नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विच रेजिमेंट डिड मंगल पांडे बिलोंग? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? ए 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी 7th अवध रेजिमेंट, सेवन्थ अवध रेजिमेंट, सी 19th अवध नेटिव इन्फेंट्री, या डी मद्रास रेजिमेंट। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका ए 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इससे मंगल पांडे बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड? बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन कौन थे? ए तांत्या टोपे, बी दामोदर राव, सी नाना साहेब, डी आनंद राव। तो गाइज इसका राइट आंसर है सी नाना साहेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी अनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से कौन सी स्टेट को सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नागपुर, बी सतारा, सी झांसी, या डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है बी सतारा। सबसे पहले जो स्टेट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर अनेक्स की गई वो थी सतारा। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लेस विटनेस द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग अपॉन द ब्रिटिश ऑफिसर? किस जगह पे मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर फायर किया था? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी ग्वालियर, या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ए बैरकपुर। तो जो वो दो ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर मंगल पांडे ने फायर किया था और उनको किल कर दिया था, वो थे आपके ह्यूगसन एंड बाव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
In which country was Bahadur Shah II exiled by the British after the end of War of Independence यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के बाद में बहादुर शाह जफर सेकंड को किस कंट्री में भेज दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी ईरान या डी बर्मा? तो इसका राइट आंसर है डी बर्मा। क्वेश्चन नंबर 11th, who amongst the following leaders of 1857 was the first to lay down her life? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में फॉर्मली ऐसा कौन लीडर था जो सबसे पहले जिन्होंने अपनी शहीदी दी? ए कुंवर सिंह, बी तांत्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी मंगल पांडे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी मंगल पांडे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12th, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was annexed by the British on pretext of misgovernance? तो कौन सी ऐसी स्टेट थी? वैसे आएगा द which one of the following state was annexed by the British on the pretext of misgovernance? तो कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसको ब्रिटिश ने मिसगवर्नेंस का रीज़न देके अनेक्स करने की कोशिश की थी? ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर या डी सतारा? तो इसका गाइज राइट आंसर है ए अवध। ठीक है, जो मैं OUDH लिखता हूँ और जो AWADH लिखा जाता है ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, दोनों ही अवध है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रानी ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड फाइनली बाय द ब्रिटिश? कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को फाइनली ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया और उनको किल कर दिया? ए बदली की सराय, बी कोटा की सराय, सी चिन्हट या डी मेरठ? तो गाइस इसका राइट आंसर है कोटा की सराय, ये आपका ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 14th, द सिपाही ऑफ थर्ड कैलवरी एट मेरठ रिवोल्टेड ऑन? जो थर्ड कैलवरी मेरठ के सिपाही थे उन्होंने किस दिन रिवोल्ट किया? ए 10th मई 1857, बी 21 जून 1832, सी 22 अप्रैल 1833, डी 1 अक्टूबर 1857? तो इसका राइट आंसर है 10th मई 1857। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The Vellore Mutiny took place in A 1805, B 1802, C 1806 या D 1807? तो इनमें से किस साल में वेलोर की म्यूटनी हुई थी? तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका सी 1806। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल पांडे ऑफ on Mangal Pandey, Sipahi of the 34th Native Infantry stationed at Barrackpur killed lieutenant on? किस डेट को उन्होंने अपने लिeutenant को मारा था? ए 21 मार्च 1857, बी 29 मार्च 1857, सी 23 मई 1857 या डी 22 जून 1857? तो गाइज इसका राइट आंसर है बी 29 मार्च 1857। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ ऑन? कब उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी? ए 2 जून 1857, बी 3 मई 1855, सी 4 मई 1844 या डी 8 अप्रैल 1857? तो गाइज इसका राइट आंसर आपका है 8 अप्रैल 1857। ये 9th मई जो भी लिखा है ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका क्या है? 8 अप्रैल 1857। क्वेश्चन नंबर 18th, द गवर्नर जनरल हु ब्रॉट द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? वो कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया 1856 का? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड मिंटो? तो गाइज इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग। तो ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? राइट आंसर इसका है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ये था कि इंडियन सिपाहीज जो थे उनको कहीं पे भी सर्विस के लिए भेजा जा सकता था, ओवरसीज़ में या इंडिया में भी कहीं पे भी उनको सर्विस के लिए भेजा जा सकता था। ठीक है, तो स्पेशली ओवरसीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंडियन इज़ करप्ट हु सेड? ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि हर एक इंडियन क्या है? करप्ट है। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेल्सेली,
सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड डलहौजी? तो गाइज इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये बात कही थी कि हर एक इंडियन क्या है, करप्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड द टाइटल्स ऑफ कार्नेटिक, नवाब एंड राजा ऑफ तंजौर एंड रिफ्यूज्ड पेंशन टू नाना साहेब? जिन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक और राजा ऑफ तंजौर के जो टाइटल्स थे, राजा के टाइटल्स थे उन और नवाब के टाइटल थे, उनको हटा दिया और नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड वेल्सली, डी लॉर्ड बेनेडिक्ट? तो गाइस इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 21, बहादुर शाह डाइड इन रंगून इन? बहादुर शाह की डेथ रंगून में कब हुई? ए 1834, बी 1862, सी 1843 या डी 1854? तो करेक्ट आंसर इज बी 1862। क्वेश्चन नंबर 22, द वॉइस रॉय हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन सा वॉइस रॉय ने इंट्रोड्यूस किया था? आई होप आपको ये पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, और अगर नहीं पता तो आप हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की थ्योरी वीडियो देख सकते हैं। ए लॉर्ड वेल्सली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड कैनिंग? तो इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 23, what was the ratio of Indian soldiers and Europeans in the army at the time of 1857 रिवॉल्ट? जब 1857 की रिवॉल्ट हो रही थी, जो ब्रिटिशर की आर्मी थी उसकी कंपोजिशन कैसे थी, मतलब कि कितने ब्रिटिश सोल्जर के पीछे कितने इंडियन सोल्जर थे, ठीक है? यानी कि 5 इंडियन सोल्जर्स के पीछे एक यूरोपियन ऑफिसर था, बी 4 इंडियंस के पीछे 2 यूरोपियन थे, सी 6 इंडियंस के पीछे 1 यूरोपियन था, डी 7 इंडियंस के पीछे 2 यूरोपियंस थे। तो इसका राइट आंसर है 6:1, यानी कि 6 इंडियन सोल्जर्स के पीछे 1 यूरोपियन ऑफिसर था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस एंड इलाहाबाद वर रिकैप्चर्ड बाई? बनारस और इलाहाबाद को रिकैप्चर किन्होंने किया? ए नील, बी विल्सन, सी हडसन या डी कैम्बल? तो गाइस इसका राइट आंसर है ए नील। तो इसके साथ ही हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ख़त्म होते हैं। अब हम अगला टॉपिक के साथ आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ लाई हैं। वो ये है कि किस ऑफिसर ने कौन सा एरिया कैप्चर किया और किस ऑफिसर ने किस लीडर को किल किया, या कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर किस लीडर के द्वारा किल हुआ। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। और जो हमारी थ्योरी वीडियो है उसमें मैंने बुक्स के बारे में भी डिस्कस किया है कि किसने कौन सी बुक लिखी है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने, किसने क्या कहा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।